हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका अपने ससुराल की बहुत अच्छी और लाडली बहू थी। उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी खिड़की से झांकने की आदत के चलते सभी घर वाले उसे हमेशा टोका करते, लेकिन उस पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय राधिका अपनी सास के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। तभी उसकी नजर सुमन के कमरे की खिड़की पर पड़ती है, तो वो वहीं रुककर अपने मन में कहती है, कमरे में जाने से पहले क्यों ना एक बार खिड़की से देख लिया जाए कि माँ जी अकेले कमरे में क्या करती है। पता तो चलेगा, वैसे भी कोई है नहीं आसपास। राधिका इतना कहकर अपनी सास की खिड़की से झांकना शुरू करती है। तभी उसकी ननद शीना और उसका पति राहुल वहां आकर कहते हैं, अगर तुम्हारा खिड़की से झांकने का शौक पूरा हो गया हो तो कुछ चाय नाश्ता दोगी हमें, क्योंकि हम तुम्हें कितना भी समझा ले, लेकिन तुम हो कि खिड़की से झांकने वाली आदत कभी नहीं छोड़ सकती हो। भाभी, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको ऐसे चोरी चोरी किसी की खिड़की से झांकने में मिल क्या जाता है। आप लोग कब आए? मैं खिड़की से झांक नहीं रही थी, आप लोग गलत मत समझिए। अच्छा, मैंने ना अपनी आंखों से तुम्हें ना माँ के कमरे में खिड़की से झांकते हुए देखा है, उसके बाद भी तुम झूठ कह रही हो। अपने खुद के घर में खिड़की से ताका झांकी करने की क्या जरूरत है? भगवान ही जाने कहाँ से मुझे खिड़की से झांकने वाली बीवी मिल गई यार। भाभी, अभी भी टाइम है, सुधार लीजिए अपनी आदत। कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या सोचेगा। कहाँ फंस गई, सुबह सुबह भाषण देना शुरू कर दिया सबने। सभी राधिका को उसकी खिड़की से झांकने की आदत को लेकर सुना ही रहे थे कि तभी उनकी आवाज सुनकर सुमन अपने कमरे से बाहर आती है और सुबह ही सुबह बहस का कारण पूछती है, जिस पर शीना उसे सारी बात बताती है और उसे सुनकर सुमन कहती है, अच्छा बस करो तुम लोग, सुबह सुबह ऐसे घर में कलेश करना ठीक नहीं है। जब तुम जानते हो कि बहू पर तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपनी जुबान क्यों खराब कर रहे हो। माँ तो क्या करे, चुप रहकर इनकी खिड़की से झांकने वाली आदत को बढ़ावा दें, ताकि अभी ये अपनी खिड़की से झांक रही हैं, कल को पड़ोसी की खिड़की से झांकेंगी। टीना बिल्कुल सही कह रही है माँ, हर समय खिड़की से झांकने वाली कौन सी आदत है? देखो बेटा, हम जबरदस्ती किसी की आदत नहीं बदल सकते। जब बहू को खुद महसूस होगा कि उसकी ये आदत गलत है, तभी वो अपनी इस आदत को सुधारने की कोशिश करेगी, वरना नहीं। बस करिए आप लोग, माफ करिए। मैं आगे से अपनी खिड़की से झांकने की आदत को सुधारने की कोशिश करूंगी। अब चलिए सभी नाश्ता कर लीजिए। राधिका के कहने पर सभी लोग नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधिका भी घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन रात के समय राहुल फोन पर बातें करते हुए कमरे में आता है और देखता है कि उसकी बीवी राधिका अपनी खिड़की पर खड़ी होकर पड़ोसी के कमरे में झांक रही है, जिसे देखकर वो कॉल कट करके उसके पास जाकर कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सुधरने का क्या लोगी? तुम अपनी खिड़की से झांकने वाली आदत कब छोड़ोगी, या छोड़ोगी भी कि नहीं? आप तो हमेशा ही मुझे सुनाते रहते हैं, जरा आप भी सामने नजर डालिए। शर्मा जी की बहू किसी और के साथ है, क्योंकि अमित तो ज्यादातर काम के चक्कर में बाहर रहता है। तुम्हें ज्यादा पता है दूसरों के बारे में? ये ना खिड़की से ताका झाकी करना बंद करो दूसरों के घर में, अच्छा नहीं लगता है। चलो यहाँ से। बड़े अजीब हो, आपके दोस्त की बीवी अपने पति को धोखा दे रही है और आप देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वो कौन है। वो क्या है ना, मुझे ना तुम्हारी तरह दूसरों के घर में ताका झाकी करने की कोई भी आदत नहीं है। मुझे अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं है, मैं दूसरे के फट्टे में क्यों पड़ूं? आप पढ़िए या मत पढ़िए, लेकिन मैं तो देख कर ही रहूंगी कि आखिर वो है कौन। बात मान लो, अच्छा नहीं लगता है किसी की प्राइवेसी में ऐसे घुसना। देखिए, मैं घर में थोड़ी ना जा रही हूँ ताका झाकी करने के लिए, मैं तो घर की खिड़की पर खड़ी हूँ। अब अपने कमरे की खिड़की खुली तो मेरी नजरें उस पर गई, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें जो करना है तुम करो यार, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। लोगों को संस्कारी, प्यार करने वाली अच्छी बीवी मिलती है, पता नहीं मैंने कौन से बुरे काम कर दिए जो मुझे ऐसे खिड़की से झांकने वाली बीवी मिली है। राहुल इतना कहकर गुस्से में जाकर बेड पर सो जाता है, लेकिन राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी खिड़की से पड़ोसी के कमरे में झांकने में लगी रहती है। अगले दिन सुबह वो किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसे सब्जी वाले की आवाज आती है। वो सब्जियां खरीदने के लिए घर के बाहर जाती है और वहाँ
अपनी पड़ोस की औरतों को देखकर शर्मा की बीवी आरती के बारे में उनको बताने लगती है और उसकी सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी आरती भी सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद आरती गुस्से में राधिका के घर जाती है और उसकी सास सुमन से कहती है, सुमन, तेरी बहू की जुबान बहुत चलती है, उसको जरा समझा दे। अगर मैं चाहती तो उसको सबके सामने भी सुना सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के सामने किसी का तमाशा करना अच्छा नहीं लगता है। आरती तो इतनी गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? तेरी बहू पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर मेरी बहू की बदनामी कर रही है कि रात में वो किसी लड़के के साथ थी अपने कमरे में। अब जरा तू ये बता, किसकी हिम्मत है जो मेरे रहते हुए मेरी बहू के कमरे में चला जाए? और वो सब छोड़, किसी के घर की खिड़की से ताक झाक करना ठीक है क्या? और जो लड़का उसके कमरे में गया था ना, वो मेरा ही बेटा था, समझी? बता दे अपनी बहू को। आरती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राधिका बाहर से सब्जियां लेकर वापस आती है और सुमन उसे सारी बात बताकर बहुत सुनाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है, लेकिन राधिका की खिड़की से झांकने की आदत में कोई सुधार नहीं था। तभी एक दिन शाम के समय राधिका अपनी ननद शीना के कमरे में उसे चाय के लिए बुलाने जा रही थी। तभी उसकी नजर कमरे की खुली खिड़की पर जाती है और अपनी आदत के चलते वो दरवाजे से जाने की जगह खिड़की से झांकना शुरू करती है और देखती है कि उसकी ननद किसी से वीडियो कॉल पर बातें कर रही है। तभी वो तुरंत जाकर हॉल में बैठी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, शीना किसी के साथ वीडियो कॉल पर हंस हंस के बात कर रही है, इसीलिए वो चाय पीने नहीं आई। इतनी भी किसकी जरूरी कॉल है जो वो अपना खाना पीना भी भूल गई? तूने उसे बुलाया कि नहीं? अगर मैंने माँ जी को बताया कि मैंने खिड़की से ताका झाकी की है, तो ये ननद जी को छोड़कर मुझ पर बरसना शुरू कर देगी। बोलना क्या हो गया? एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर देखती हूँ किसकी वीडियो कॉल है। सुमन इतना कहकर राधिका के साथ शीना के कमरे में जाती है और उसे अपनी दादी के साथ वीडियो कॉल पर बातें करता देखकर कॉल कटने के बाद सुमन राधिका से कहती है, इसका मतलब बहू तूने फिर खिड़की से ताका झाकी करी और शीना को वीडियो कॉल पर देखकर उसे गलत साबित करने के लिए मुझे चुगली करने के लिए आ गई। अगर मैं आकर नहीं देखती तो मेरे मन में शक बन जाता। तू ही बता, ये सब करना सही है? पता नहीं कोई अपने कमरे में किस तरह रहता हो, कैसे बात करता हो, सबकी अपनी लाइफ है। ऐसे में लोगों की खिड़कियों से ताका झाकी करना ठीक नहीं है। बाकी तो तू खुद समझदार है। सुमन राधिका को उसकी आदतों के चलते समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर राहुल आता है और सबको ऐसे परेशान खड़ा देखकर उसका कारण पूछता है, जिस पर शीना उसे सारी बात बताती है और उसे सुनकर राहुल कहता है, अरे हद होती है राधिका, तुमने शीना की सगी भाभी होकर उसके खिलाफ माँ के मन में शक भरने की कोशिश की। अरे एक बार तो कमरे में जाकर देख लेती, उसके बाद जाकर माँ को कुछ कहती। ऐसे उस दिन तुमने शर्मा जी की बहू को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। आज खुद की ननद को गलत बता रही हो। सच में मैं तुमसे ना तुम्हारी इस हरकत से, खिड़की से झांकने वाली आदत से बहुत परेशान हो चुका हूँ। सबकी बातें सुनने के बाद राधिका को अपनी आदत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी खिड़की से झांकने की आदत को सुधारने की कोशिश का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।